हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड इट्स 25 जुलाई, इट्स माय बर्थडे टुडे एंड आई रिसेंटली completed माय 18th बर्थडे एंड आई एम टर्निंग इनटू 19। सो या इस वीडियो में इस पॉडकास्ट में कुछ ख़ास होने वाला है। मतलब कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं क्या क्या बोलूँगा। इट्स जस्ट ऑल माई इमोशंस एंड काफ़ी कुछ सीख के जाओगे यहाँ से। लेट्स स्टार्ट दी ऑडियो पॉडकास्ट एंड ऑडियो डिस्कशन, जहाँ पे मैं अपनी कुछ दिल की बातें बोलूँगा एंड बस आप अपना काम करते करते सुनते रहना। सो या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माई 17th birthday. Okay, so when my 17th birthday was come, it was my best birthday, I think, because you all guys are know me कि मैं एक स्टडी ब्लॉगर था 10th में। एंड 10th में मैं काफ़ी वायरल गया था, मेरे वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे, आप लोग प्यार करते थे, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते थे। एंड उस टाइम पे मैं रिसेंटली 10th पास आउट करके निकला था एंड द रिज़ल्ट वाज आउट ऑन जून 2 तारीख को आउट हुआ था, जून को दोपहर 1 बजे। तब से मेरा उतना मन नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बिकॉज यू ऑल नो गाइस मुझे 10th में 55.40% मिले थे। सो दैट्स बिकॉज उसकी वजह से उतना ख़ास सेलिब्रेशन नहीं किया था मैंने, पर फैमिली में किया था। एंड या मानो 17th बर्थडे के बाद सब कुछ चेंज हो गया हो। लाइक वो पुराने दिन, स्कूल जाना एंड सब कुछ बंद हो गया था। मैं घर में बैठा हुआ था एंड बताना तो नहीं चाहिए, पर उस टाइम पे मैं एक रिलेशनशिप में था दैट टर्न्ड इनटू ब्रेकअप। ब्रेकअप का वजह मैं नहीं बताऊंगा, पर it was too hard me for move on from there। एंड आपने मेरा एक वीडियो भी देखा था जहाँ मैं बोल रहा था मैं डिप्रेशन में हूँ एंड एनजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स आ रहे थे। उसका रीज़न वही था कि रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। एंड ओके, सो जुलाई के बाद जैसे दिन बढ़ने लगे वैसे थोड़े अच्छे दिन आए। मतलब यू ऑल्सो नो मैंने आईफोन लिया एंड काफ़ी खुशी हुई थी, पर धीरे धीरे वो खुशी वर्स्ट डे में बदलने लगी। एंड शुरुआत हुआ था वो वर्स्ट डे से बदलने से नवरात्रि के बाद। एंड व्हेन माय लेग्स आर फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर तो नहीं, पर नवरात्रि में मैं नाचते मेरे पैर काम करने बंद कर दिए थे। एंड आपको मैंने बताया भी था, व्लॉग भी है उसका, कि मैं डॉक्टर के पास जाके दिखा के आया हूँ एंड मुझे 10 डेज़ के लिए बेड रेस्ट दिया गया था। उसके बाद से कुछ अच्छा नहीं चल रहा था लाइफ में। लाइक आईफोन जब मैंने लिया उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। व्हेन आई परचेज द आईफोन, देन उसके बाद मिशन विद एसपी का व्यूज़ डाउन हो गया, काफ़ी डीमोटिवेट सा फील हुआ। एंड हाँ, उस टाइम पे मैं एक रिलेशनशिप में था जो कि अब नहीं रहा, मतलब ब्रेकअप हो चुका है। एंड आई जस्ट ब्रोक हार्ड। एंड कोई धोखा वोखा तो नहीं हुआ है, इनफैक्ट मेरी गलती थी। आई रिग्रेट अ लॉट कि मैंने वो गलती की, पर क्या तो जब
ब्रेकअप हुआ था तब आई डोंट नो मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिकॉज़ आई डिडंट एक्सपेक्ट, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना ये सब। एंड इट वाज माय फर्स्ट ब्रेकअप एंड इट वाज माय फर्स्ट लव एंड इट टर्न्ड इनटू ब्रेकअप एंड काफ़ी डिप्रेशन में था मैं, बहुत रोया भी था उस टाइम पे। एंड 6-7 महीने डिप्रेशन में रहने के बाद अभी थोड़ा बहुत ठीक हो रहा हूँ मैं, हील हुआ हूँ मैं थोड़ा बहुत। एंड उस डेज की कहानी सुनाऊँ तो उस डे में, मतलब जब हमारा ब्रेकअप हुआ था उस दिन मैं काँप रहा था, लिटरली मैं काँप रहा था। मैं जब हमारा ब्रेकअप हुआ था मैं सो नहीं पाया था उस दिन रात को। एंड मैं मम्मी के पास जाके फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ में मम्मी के पास जाके रो रहा हूँ। एंड मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कुछ नहीं ठीक चल रहा मम्मी, सब सब अपोजिट जा रहा है जैसा मैं सोच रहा था और मैं रो रहा हूँ। मम्मी मेरे को चुप करा रही। रात में उनके पास जाके सोया एट द फर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। जब मैं छोटा था तब मैं सोता ही था, पर फर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ में, मतलब 17 साल की उम्र में मैं उनके पास जाके उनका हाथ पकड़ के कपकपा रहा था, सो गया था। सोना क्या, मुझे मतलब अंधेरे से डर लगने लगा था। लाइट बंद हो रही थी तो मैं, ऐसा लग रहा था कोई तो कुछ तो हो जाएगा मुझे। एंड पता नहीं वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी अटैक टर्न्स इनटू पैनिक अटैक्स। एंड आई स्टिल रिमेंबर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस मंथ अगर कुछ हुआ है तो बस पैनिक अटैक हुआ है। एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू द पैनिक अटैक, द सुसाइड थिंग्स, तो सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे। एंड पर मैंने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया बिकॉज आई नो डैट कि मेरे मम्मी पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं एक लड़की के लिए ये सब तो नहीं कर सकता। ना ही मैंने मेरा हाथ वाट काटा है, ना ही मैंने मेरा कुछ किया है। पर उस टाइम पे समझ में नहीं आता यार, जब तुम पैनिक अटैक में होते हो तब तुम्हारा ब्रेन एकदम ब्लैक हो जाता है, मतलब तुम सोच ही नहीं पाते हो, तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है। एंड मतलब पता नहीं गॉड क्या चाहते थे। मतलब जब भी पैनिक अटैक होता था उस टाइम पे घर पे मैं अकेला होता था गाइस। मम्मी पापा मेरे जॉब जाते हैं एंड मैं अकेला होता था। एंड यू ऑल नो पैनिक अटैक में जब अकेले रहते हो तो कैसे कैसे थॉट्स आते हैं। वही सिमिलर थॉट्स आ रहे थे कि नहीं यार, इट्स एंड, लाइफ इज़ एंड। क्योंकि मेरे 11th भी बैकलॉग में पूरे थे एंड नीट का टेंशन था, कुछ सही नहीं चल रहा था, घर में भी फाइनेंशियल कंडीशन उतना ठीक नहीं था। एंड या बहुत रोया था मैं। एंड मूव ऑन किया, अपने आप को हील किया। एंड दिस वाज माय फर्स्ट ब्रेकअप एंड दिस वाज माय फर्स्ट लव। एंड अभी भी काफ़ी याद आती है उसकी। जब भी याद आती है तो रात में बस यार रो देता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, निकल जाता है, मैं नहीं चाहता फिर भी निकल जाता है। मैं हमेशा उस इंसान को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मेरे जैसे लड़के के को प्यार करती थी। एंड या आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, पर इस पल से मैंने सीखा कि यार ये सब ब्रेकअप,
पैचअप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अप्स एंड डाउन्स, नेगेटिव कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, ये सब मोह माया है। एंड दैट टाइम आई टर्न्ड इनटू थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी बाय संदीप माहेश्वरी सर। मतलब आई लॉट वॉच टू संदीप माहेश्वरी सर, उनके वीडियोस, उनके थोड़े स्पिरिचुअलिटी टाइप वीडियोस। And I turned into something like spirituality person, जिसको मेडिटेशन करना पसंद है, जिसको अकेले रहना पसंद है, जिसको क्वेश्चनिंग करना पसंद है, जिसको सुकून चाहिए, जिसको शांति चाहिए। एंड आई रियलाइज दैट कि आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। मैं पहले भी करता था पर मैंने छोड़ दिया था बीच में, मैंने आपको बताया भी था। एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मेरा गुस्सा कम होते जा रहा है डे बाय डे। एंड अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता। मतलब आई डोंट नो व्हाई, मैं काफ़ी काम इंसान हो चुका हूँ, मतलब काफ़ी शांत इंसान हो चुका हूँ मैं। मुझे तुम कितना भी ट्राई कर लो गुस्सा दिलाने की, मैं नहीं होने वाला गुस्सा। आई डोंट नो व्हाई। एंड मूव ऑन होना सीखा, कैसे मूव ऑन करते हैं। मैं नेचर्स लव करना सीखा, सेल्फ लव करना सीखा, सेल्फ टाइम स्पेंड किया। एंड कहा कि ठीक है यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक कि कोई बेटर और होगा मेरे लिए, जिसके लिए ये ब्रेकअप हुआ। एंड आई जस्ट बिलीव इन माई गॉड, आई बिलीव इन माई बप्पा, गणपति बप्पा। एंड या गणपति बप्पा इज़ माई फेवरेट फेवरेट फेवरेट। I love him a lot, a lot, a lot. I still remember जब भी गणेश चतुर्थी आता है, मैं घर में मतलब गणपति बप्पा नहीं आते पर मेरे दोस्त के घर पे आते हैं। एंड हम सब जाते हैं दर्शन लेने, आरती करते हैं, बहुत बहुत मज़ा आता है। गणेश चतुर्थी इज़ दैट इवेंट जहाँ मैं इमोशनल हो जाता हूँ काफ़ी। एंड जब भी पापा जाने वाले रहते हैं, लाइक विसर्जन होता है उनका, आई यूज टू क्राई। आई डोंट नो व्हाई, रोना निकल जाता है कि यार अभी तो आए थे पापा, अभी जा रहे हो ना, मत जाओ ना। ऐसा हो जाता हूँ मैं। एंड आई डोंट नो मैन, आई कंप्लेंट अ लॉट। मैं जाता हूँ गणपति पापा के पास एंड कुछ भी हो जाता है ना, मैं उनको बताता हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है। आप तो मतलब आपको तो सब पता है, आप मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देते, इस बार में मत होने देना। ऐसे ऐसे सारी बातें बताता हूँ मैं। एंड उसके बाद ही मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि गणपति पापा मेरे सारे बात सुन रहे हैं। एंड आई एम अल्सो, मैं अभी भी फील कर पा रहा हूँ कि मैं ये जब बात बोल रहा हूँ कि वो मेरे पास ही बैठे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। आई लव अ लॉट टू हिम। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हम मेरे दोस्त के घर पे गणपति बप्पा बैठे थे एक दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए। तो हम लोगों ने पूरी डेकोरेशन की थी, पूरा रात भर जाग कर डांस किया था, फोक डांस किया था, कीर्तन किया था, भजन किया था। दैट वॉज द बेस्ट डे, दैट वॉज द बेस्ट डे। मतलब 1.5 दिन में हमने इतने मज़े किए थे, इतने मज़े किए थे। आई डोंट नो व्हाई, मैंने कभी इतने मज़े नहीं किए थे जितना वो 1.5 दिन में किए थे। एंड जब विसर्जन का टाइम था, ऑफ कोर्स
बापा इज़ अ इमोशन, इज़ एन इमोशन। तो रोया मैं बिकॉज आई डोंट नो मैन। गणपति बप्पा मोरिया। सोया ब्रेकअप वाले चीज़ों में था। देन जनवरी आई, ठीक है, जनवरी 2025, मेरे बड़े भैया की शादी। आई स्टिल रिमेंबर, मैं 2 महीने से बुखार पड़ा था बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, पैनिक अटैक एंड ऑल। दवाइयों से भी कुछ फ़र्क नहीं हो रहा था, फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं हॉस्पिटल गया, दिखाया, रिपोर्ट्स आए मेरे ब्लड टेस्ट के, एंड उस टाइम पे पता चला मेरे प्लेटलेट्स कम है, पर उतने भी कम नहीं थे जितने में मेरे को डेंगू हो जाए, ठीक है। तो अच्छे खासे थे। तो वो एक फ्यूरल क्या बोलते हो, एक इन्फेक्शन आ गया था मेरे अंदर। तो उसके लिए मेरे को दवाई दी गई 15-20 दिन की, एंड बोला आराम करना, अच्छे से ठीक हो जाओगे, देन यू विल बी इन्जॉय योर कजन शादी। एंड मैं बड़ा खुश था बिकॉज बड़े दिन बाद मेरे घर में किसी के लिए शादी थी एंड नाचने को मिल रहा था, खाने को, मतलब बड़ा खुश था। एंड उस लड़के के चेहरे पे खुशी आना, जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी अटैक से लड़ रहा है, काफ़ी बड़ी बात होती है। एंड बहुत उस दिन बहुत मज़ा आया था गाइस। शादी मैंने पूरी अटेंड की, आई मीन वरमाला सारा अटेंड किया, व्लॉग भी है। सो वो ख़त्म हुआ। देन ऐसे ही चलता गया दिन। एंड आई डोंट नो, ये 17 ईयर्स, मुझे 17 और 18 ईयर्स मुझे काफ़ी कुछ सिखा के जा रहा है कि हाउ टू गेट मूव ऑन फ्रॉम स्टफ लाइक ब्रेकअप एंड गिव अप ना करना। बिकॉज यू नो गाइज, मेरे पहले व्यूज़ कितने अच्छे आते थे, सब्सक्राइबर्स रुकते ही नहीं थे बढ़ना, एंड अब डाउनफॉल चल रहा है। मेरे अंदर छोटा सा घमंड आ गया था, वो भी मेरे घमंड टूट गया, भगवान ने तोड़ दिया, रास्ता दिखा दिया अच्छे से। एंड आई लर्नड स्किल्स, आई लर्न lots of life lessons. I wrote Bhagavad Gita. I am following Bhagavad Gita, पर not consistently, पर थोड़ा बहुत मैं सुन लेता हूँ, मैं ऑडियो पॉडकास्ट सुनता हूँ भगवद गीता का। आई एम नॉट दैट मच ऑफ कंसिस्टेंस बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड स्टफ लाइक स्टडीज़, पर या। एंड भगवद गीता से एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीखी है कि मोह मत रखो किसी चीज़ का। लाइक हम आए हैं तो हमको जाना भी है, एंड जब भी कोई हमसे दूर जाता है तब उसका दूर जाने का मोह मत मनाओ, मतलब दुखी मत हो जाओ, रोना मत, रो मत। उसमें बताया गया था कि जब कोई आता है तो कोई जाने के लिए ही बना हुआ है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को शांति दो अपने, ऐसा कुछ था, स्टफ लाइक दिस। एंड उसमें एक चीज़ लिखी थी कि ना ही आत्मा कभी किसी को मारती है, ना ही आत्मा को कोई मार सकता है। आत्मा एक ऐसी पवित्र चीज़ है जो कभी मरती नहीं, कोई अंत ही नहीं है आत्मा का। दुनिया ख़त्म हो जाएगा पर आत्मा रहेगी। एंड वो सुनते ही आई वाज लाइक, ऐसा भी कुछ होता है क्या, मतलब वाह। एंड मेरा फेवरेट पार्ट वो रहता है जब कृष्ण भगवान
अर्जुन को लाइफ लेसन्स दे रहे होते हैं श्लोक्स में। श्लोक सारे रीड करने पड़ते हैं। मैं ऑडियो पॉडकास्ट सुनता हूँ तो मुझे संस्कृत के जो श्लोक से काफ़ी अच्छे लगते हैं सुनने में। आई होप मैं कभी संस्कृत सीख कर खुद से भगवत गीता पढ़ूँ, कभी मौका मिले। एंड या और भी बहुत कुछ सीखा है मैंने भगवत गीता से। आई यूज़ टू लिसन पॉडकास्ट। आई फॉलो TRS रणवीर शो। आई ओनली फॉलो TRS पॉडकास्ट बिकॉज उसमें ना हर टाइप के लोग आते हैं, लाइक सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन्स, स्पिरिचुअलिटी के भी काफ़ी कुछ आते हैं, तो आई फॉलो दैट। एंड फॉर फन आई फॉलो भारती सिंह पॉडकास्ट बिकॉज उसमें ना मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक भी होता है, तो हंसना भी इम्पोर्टेंट है। एंड मैं अभी काफ़ी एडिक्ट हो चुका हूँ पॉडकास्ट से। रिसेंटली अभी मैं ये पॉडकास्ट ही बना रहा हूँ। एंड अबाउट माई रिग्रेट and 17 years old, as a 17 years old, about my regret was कि मैंने मम्मी पापा की बात नहीं सुनी। लाइक मम्मी पापा मना करके रखे थे कि थोड़े देर के लिए, थोड़े महीनों के लिए या फिर 12th तक अवॉइड द स्टफ लाइक प्यार वाला चीज़ें, बिकॉज स्टडी अफेक्ट होती है। अगर कुछ भी होता है तो इससे स्टडी अफेक्ट होती है। एंड राइट था वो। एंड आई रिग्रेट अ लॉट गाइस, अ लॉट कि मैंने क्यों नहीं मम्मी पापा का सुना। बिकॉज जब भी ब्रेकअप होता है या कुछ ऐसा स्टफ लाइक चीज़ होती है, सपोज झगड़ा ही हो गया तुम दोनों के बीच में या फिर तुम्हारे पार्टनर के बीच में, तो फिर 1-2 दिन तुम उससे गुस्सा रहोगे, बात नहीं करोगे, उसके टेंशन में रहोगे कि कब मैसेज आएगा, वो फलाना ढिमकाना। एंड तुम पढ़ाई भी नहीं करोगे, तुम अपने हेल्थ पे भी नहीं फोकस करोगे और उस इंसान के ऊपर टाइम वेस्ट करते रहोगे। एंड दिस एज इज़ अ गोल्डन एरा एज फॉर योर करियर। और ये एज आप किसी के ऊपर वेस्ट कर रहे हो, आई डोंट फील लाइक इट्स टोटली वर्थ इट। हाँ, कुछ रिलेशनशिप होते हैं जो एक दूसरे को ग्रो करवाते हैं, हाँ आई एग्री, पर ऐसा मिलना, दोनों की तरफ से लॉयल्टी रहना, इट्स टू हार्ड। कोई ना कोई तो लॉयल्टी तोड़ देता है या फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। फैमिली रीजंस भी होते हैं, फैमिली को भी पता चल जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है जिससे ब्रेकअप हो जाता है एंड तुम जाते हो डिप्रेशन में। उसके बाद क्या होता है अच्छे से पता है सबको, बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड या लोग कभी कभी हेट कमेंट करते हैं एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दैट हेट कमेंट मुझे क्यों मिलता है। हेट कमेंट आई डोंट नो। एक दिन क्या हुआ था पता है गाइस, वो हेट कमेंट बड़ा सा पैराग्राफ था। आई वाज लाइक कि इस आपको मैं अगर दिखा दूँ, मतलब अभी तो मेरे पास है नहीं वो स्क्रीनशॉट, पर मैं मतलब बता सकता हूँ कि वो इतना बड़ा पैराग्राफ था। मतलब 2-3 पैराग्राफ तो आराम से लिखे थे उसने, मेरे बुराई भर भर के किया था उसमें कि तू तो अभी तक ये चैप्टर पे है, तू तो वो कर रहा है, तू तो ये कर रहा है, तू तो नकली पढ़ाई करता है, स्टफ लाइक दैट। एंड आई वॉज लाइक यार मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों सुना रहा है ये। मतलब मैं खुद को क्वेश्चन कर रहा था, क्या मैं लोगों को झूठ बोलता हूँ, क्या मैं गलत चीज़ें प्रमोट कर रहा हूँ, क्या मैं गलत इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ क्या। मैं रोने लग गया था उस कमेंट के बाद, काफ़ी रोया। एंड आई फील सो थैंक यू ब्रो, अगर तू ये पॉडकास्ट देख रहा है तो थैंक्स अ लॉट। तेरी वजह से तूने अगर वो कमेंट नहीं किया होता तो मैं
अपने कमेंट के लिमिटेशन को तोड़ के, मतलब हेट कमेंट को लिमिटेशन मेरी अब टूट चुकी है गाइस। अब तुम कितना भी मुझे हेट दे दो, लाइक पढ़ नहीं रहा, ये तो ये कर रहा है, तो नकली दिखावटी, मुझे घंटा कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। बिकॉज वो एक ऐसा कमेंट था जो लाइक तुम भी पढ़ लोगे ना तो बोलोगे भाई कितने दिन का भड़ास निकाला है इसने। मतलब आई डोंट नो उसके घर में झगड़ा हुआ था या क्या हुआ था, और पूरा गुस्सा मेरे पे निकाला, मतलब पूरा का पूरा। मतलब आई फील सो वेरी लकी कि कोई इंसान अपना गुस्सा मेरे पर निकाल के वो शांत हो रहा है, एटलीस्ट उसका दिमाग तो शांत हुआ। आई फील सो वेरी लकी कि मेरे वजह से किसी का दिमाग शांत हुआ। एंड या मैं बात कर रहा था अलोन रहने की, एंड मैं बात कर रहा था स्पिरिचुअलिटी की। तो देखो, अगर तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो आई रिकमेंड यू कि तुम अपने पास्ट से काफ़ी कुछ सीखा करो यार। लाइक हम ऐसे इंसान हैं ना, हम बेवकूफ़ लोग हैं, हम ना गलतियाँ काफ़ी करते हैं एंड उस गलतियों से सीखना रहता है। पर कोई कोई लोग क्या करते पता है, वो गलतियाँ अगेन रिपीट करते हैं, और हमें वो अगेन रिपीट वाला मोड में नहीं जाना गाइस। एक बार गलती हो गई तो अलर्ट हो जाओ कि नहीं ये गलती हो गई है, ये गलती दोबारा नहीं करनी, ठीक है। एंड जस्ट फॉलो संदीप माहेश्वरी सर, एंड फॉलो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, गणपति बप्पा या फिर जो भगवान को तुम मानते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गणपति बप्पा ही है, जो भगवान को मानते हैं। इनफैक्ट गॉड एक ही होते हैं सबके लिए, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे तुम पंजाबी हो, चाहे तुम सिख हो, चाहे तुम कुछ भी हो। गॉड इज़ वन फॉर ईच एंड एवरी वन। खुदा, भगवान, जय श्री राम, एंड या अस्सलाम वालेकुम, सब एक ही है। तो एंड हाँ यार, लड़ाई मत किया करो कास्टिज्म पे। वी ऑल आर इंडियन फर्स्ट। हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, मस्जिद, आई डोंट नो वाई पीपल स्टिल मतलब इसके ऊपर लड़ाई करते कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। वी डोंट रियलाइज वी आर इंडियंस। हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, पर नहीं, हम एक दूसरे को मारा पीटी करते हैं। छोड़ो, ये सब के ऊपर बात ना किया जाए तो अच्छा है। पर आई रिकमेंड यू कि तुम ना कास्टिज्म को फॉलो मत करो। लाइक कास्टिज्म इज सच अ दैट थिंग जो तुम्हें ऑल डल बना देगा। लाइक तुम किसी भी कास्ट को लाइक, मतलब आई डोंट नो कि क्या लोग क्यों, मतलब क्या मिलता है ऐसे करके कि तुम जय श्री राम बोल रहे हो एंड देन फिर यू आर लाइक लड़कियों को छेड़ रहे हो एंड लड़कियों के ऊपर गंदे कमेंट्स कर रहे हो। क्या हमारे भगवान श्री राम ये करते थे गाइस? आई डोंट थिंक सो। सोच लिया करो कुछ बोलने से पहले। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कमेंट नहीं दूंगा, नहीं तो मुझे हेट मिलने लगेगा कि तू तो वो है, तू तो ये है, तू तो एंटी हिंदू है, फलाना ढिमकाना। आई डोंट नो, कुछ लोग होते हैं भाई ऐसे, कुछ लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं यार, तुमको नहीं पता कितने टॉक्सिक होते हैं वो। एंड या इट्स माय बर्थडे टुडे। मैंने अपने आप को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला यार, हैप्पी बर्थडे टू मी, आई एम टर्निंग इनटू 19। माय गॉड, देखते ही देखते 19 साल हो गए इस दुनिया में। एंड करेंट सिचुएशन की बात करूँ तो आई एम लिटरली कंफ्यूज अबाउट माय करियर, अबाउट माय हेल्थ, अबाउट माय फैमिली, अबाउट, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही चल रहा हूँ गलत चल रहा हूँ। एंड आई फील सो इस एज में सबके दिमाग में ये थॉट होता ज़रूर है कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो सही रास्ते पे है अपने करियर के, क्या कुछ गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं।
एंड या आई थिंक इट्स नॉर्मल कि तुम अपने करियर के बारे में थोड़ा टेंशन लो, बिकॉज नाउ वी आर ग्रोन अप गाइस, वी आर लाइक थोड़े सालों बाद हमारे पे फैमिली प्रेशर आ जाएगा एंड घर हमें संभालना पड़ेगा पूरा का पूरा। कांट इमेजिन गाइस कि पापा को जब मतलब पापा जब भी जॉब पे जाते थे तो हम बोला करते थे पापा चॉकलेट ला देना, पापा बिस्किट ला देना, पापा वो ला देना, पापा ये ला देना। पापा लाते भी थे एंड हम कितना खुश हो जाते थे उस दिन कि पापा ने मेरे लिए ये लाया एंड वी वर जस्ट लाइक कि भाई मुझे तो सुकून मिल गया, मुझे तो जन्नत मिल गया। एंड देखते ही देखते वो एज आ चुकी है जहाँ अब हमारे पेरेंट्स धीरे धीरे एजेड होते जा रहे हैं एंड उनकी रिटायरमेंट की डेट भी अब जल्दी जल्दी आ रही है। एंड अब हमें हमारे फैमिली के लिए कमाना है, हमें फैमिली को अपने अच्छे से अच्छी लाइफस्टाइल लेनी है। कांट इमेजिन यार कितने जल्दी टाइम जाता है। एंड या मुझे मौका मिले तो मैं एक बार अपने स्कूल डेज़ में ज़रूर जाना चाहूँगा, बिकॉज दैट स्कूल डेज़ अब पता नहीं कब आएगा, कभी नहीं आएगा यार ऐसे दिन। बहुत मस्ती की थी यार, आई रियली मिस माई स्कूल डेज़। मतलब कुछ नहीं, सुबह उठो, ब्रश करो, नाश्ता करो, स्कूल जाओ, मस्ती करो, पढ़ाई मत करो एंड फिर घर आकर झोला वोला फेंक के मतलब बैग वैग फेंक के खाना वाना खा के फिर से नीचे चले जाओ, क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, काफ़ी सारे गेम्स खेलते थे हम तो सोसाइटी के नीचे। एंड शाम तक घर मत आओ, बस खेलते रहो शाम को 4 बजे लाइक थोड़ा थोड़ा खाना खा के ट्यूशन चले जाओ, फिर 6 बजे आके नाश्ता करके फिर से नीचे चले जाके खेलना। कितने सुहाने दिन थे यार वो। मतलब मैं जाना तो ज़रूर चाहूँगा, अगर डोरेमोन प्लीज़ आ जाओ यार। क्या बोल रहा हूँ मैं। आई वॉन्ट फ्यू टाइम मशीन यार। मुझे अगर मेरे को कोई बोले कि टाइम मशीन मिले तो क्या करोगे, कितने पीछे जाओगे, तो मैं जाऊँगा अपने 4th 5th 6th 7th वाले डेज़ में जहाँ मैंने काफ़ी मस्ती की थी। एंड ऑफ कोर्स 10th इज सच अ दैट थिंग जहाँ पे मैंने बंक मारा था, जहाँ पे मैंने काफ़ी मस्ती की थी अपने ग्रुप के साथ, अपने 5 दोस्तों के साथ, आई मीन 4 दोस्तों के साथ, मुझे मिलाकर 5 हो जाते, ठीक है। तो या कमेंट मी गाइस कि मतलब आपको अगर ये मिले, टाइम मशीन मिले, तो आप किस मोमेंट पे वापस जाना पसंद करोगे, लाइक वो ज़िंदगी का कौन सा मोमेंट होगा। एंड या आज से पहले आई डोंट टेल अबाउट माई ब्रेकअप, आई डोंट टेल अबाउट माई रिलेशनशिप। एंड आज पता नहीं मन कर गया बिकॉज इट्स माई बर्थडे गाइस, एंड मैं नहीं चाहता, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम सब ये गलतियों को सुनो एंड सतर्क रह के करो। एंड आई रिकमेंड यू कि जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड करियर। लाइक अगर तुम्हें पढ़ाई में आगे जाना है, तो मैं सोच रहे हो कि मैं जॉब अच्छा कर सकता हूँ, तो तुम जॉब कर लो, पढ़ लो अच्छे से। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे बस की पढ़ाई तो नहीं है, मैं काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो गिव योर बेस्ट। आजकल तो स्टार्टअप लोन्स काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी मिलने लगे, गवर्नमेंट भी दे रही है अब तो स्टार्टअप लोन्स। तो स्टार्टअप लोन्स लेके अपना बिज़नेस खड़ा कर सकते हो एंड मेहनत कर सकते हो इस फील्ड में भी। एंड जैसा इंडिया का कंडीशन हो गया है, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब इन इंजीनियरिंग फील्ड एंड स्टफ लाइक फील्ड, कौन से भी फील्ड में हमारे पास जॉब नहीं है बिकॉज ऑफ हम बिजनेसमैन काफ़ी कम प्रोड्यूस करते हैं। लाइक जिसे देखो नीट, जेई, यूपीएससी, सीए, लाइक सीए तो चलो ठीक है, मतलब जितना भी देखो ना, बहुत सारे स्टूडेंट लाइक एग्ज़ाम को लेके स्टफ हो गए हैं
कि नहीं यही देना है, वो देना है, ये देना है। सब मत करो यार, एक एग्ज़ाम को अपनी लाइफ मत बताने का। एंड ये पॉडकास्ट थोड़ा कहीं भी फ्लो में चला जा रहा है बिकॉज दिल की बातें हो रही है, तो कहीं भी मतलब जो दिल में आ रहा है वही बोल रहा हूँ मैं। एंड बोलते बोलते थका नहीं हो रहा। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं गैलरी में मस्त चद्दर ओढ़ के आपसे बातें कर रहा हूँ। एंड यार आई लव यू सो मच गाइस, आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हो। जो कोर हैड मतलब फॉलोअर्स हैं मेरे, आई स्टिल रिमेंबर द नेम्स। मैं लूँगा नहीं क्योंकि किसी और के नाम लूँगा तो बुरा लग जाएगा लोगों को कि मेरा भी नाम नहीं लिया। तो यार आई लव माई फॉलोअर्स वेरी मच। आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हो गाइस, लाइक इन माई बैड डेज ऑल्सो। अब जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया था, मुझे लगा था मुझे सब लोग ट्रोल करने वाले हैं कि ये तो 16 घंटे पढ़ता है, तो 17 घंटे पढ़ता है, ये तो टॉपर है, फलाना ढिमकाना। जब मेरा रिज़ल्ट आया, आप लोग भी डिसअपॉइंट हुए थे मेरे से, पर आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया गाइस। एंड यार नीट का रिज़ल्ट जो भी आए, प्लीज़ आप सब लोग साथ मत छोड़ना। मतलब आप लोग जब साथ में रहते हो ना, एक हिम्मत से मिलती है। मैं जब भी अपने लाइफ में डीमोटिवेट हो जाता हूँ ना कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, तो आई जस्ट रीड ऑल दोज कमेंट्स जो आप लोग किया करते हो, एंड आई फील सो हैप्पी, सो मोटिवेटेड कि आई हैव द followers like family. You are more than family, I think guys. काफ़ी प्यार मिलता है। टर्निंग इनटू 19, देन अब फैमिली प्रेशर आ चुका है, घर का प्रेशर है, पैसे कमाने हैं, घर खरीदना है, मम्मी पापा के सपने सच करने हैं। पता नहीं कैसी होगी आगे की लाइफ, आगे की ज़िंदगी। जैसा मैं जीना चाह रहा हूँ वो सब मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कुछ श्योरिटी नहीं है, पर इसी में तो मज़ा है। एंड आई डोंट नो गाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इट। मेरा माइंड पूरा ब्लॉक हो चुका है बिकॉज इतनी अनस्क्रिप्टेड बातें मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की, किसी से भी नहीं की। लाइक आज मैं पूरा खुल चुका हूँ, मन तो कर रहा है पूरा लाइफ बता दूँ, पर इतना भी मैं खुल नहीं सकता बिकॉज कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी पड़ती है। तो या प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे हम, ठीक है। हाँ, तो मैं तुम लोग से ना क्या बोल रहा था कि ना स्कूल में मेरे एक सर हुआ करते हैं, जॉहिल सर। हाँ, उनका फेवरेट, आई थिंक मैंने ये एक वीडियो में भी बताया था तुम सबको। एंड वो अभी नहीं रहे, मतलब ही पास्ड अवे, 1 साल हो गए। एंड आई रियली मिस हिम गाइस, लाइक ही वॉज ओनली वन सर इन माई स्कूल जिनसे मैं इतना कनेक्टेड था। एंड यार काफ़ी दुख लगता है यार जब, एंड यार अब क्या बताऊँ, जब मतलब मैं ना एक दिन ना उन्होंने मेरे को मतलब ऐसे स्लैप किया था। मतलब मैंने मस्ती की थी ऑब्वियसली, मतलब मस्ती करूँगा तो मार खाऊंगा ही ना। उस टाइम पे मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मस्ती कर रहा था। हम लोगों ने क्या नया स्कूल ओपन हुआ था, मतलब नया मतलब क्या ही ओपन हुआ था, जून टाइम में सबका स्कूल खुलता है हमारे यहाँ, तो जून टाइम में खुलता है। स्कूल जस्ट पेंट हुआ था, पूरा नया एकदम पेंट हुआ था। एंड जुलाई 1 और 2 तारीख की बात है, मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलके बहुत लात मारे दीवार को। दीवार पूरा गंदा हो गया, पूरा वॉल पे शूज़ के हमारे निशान हैं। एंड हमारे एक क्लासमेट ने जाके उन सर को कंप्लेन कर दिया कि ऐसा ऐसा है। सर आए और गुस्से में आए, ये दीवार का तुम्हारे पप्पा जी का है,
ऐसे बोले एंड वी वॉज लाइक कि अब तो हम गए, क्योंकि वो सर जब मारते हैं काफ़ी गंदा मारते हैं, लोगों को बुखार हो जाता है गाइस मारते हैं, तो मुझे इवन हुआ था। मैं काफ़ी डरता था उनसे। एंड आए मारे, मतलब पहले मेरे एक विशाल नाम के फ्रेंड से स्टार्ट किया मारना, कॉलर पकड़ा एंड कहाँ से चापट आने वाला है वी डिडंट नो गाइस। उनका चापट कहीं से भी आ जाता है भाई, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, वी कांट एक्सपेक्ट दैट। उसको मारा 5 से 6 चापट एंड पूरा क्लास एकदम सुन था गाइस, सुन एकदम, एक आवाज़ नहीं बोल सकता था कोई। मारा, फिर मेरे पास आए, मेरा कॉलर पकड़ा, सर पहले मुझे राइट हैंड से चपकाए एंड काफ़ी जोर से था यार वो, मेरे को 5 चापट मिला। सर बहुत गुस्से में मारते हैं गाइस। एंड उस दिन मैं बीमार गिर गया था बिकॉज ऑफ ही स्लैप्ड एट मी, बिकॉज बहुत ज़ोर से था वो बात ही नहीं थी भाई, बहुत ज़ोर से था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोला था, पर हम लोगों ने मतलब सैटरडे था तो मंडे को हमारे मम्मी को बुलाने के लिए बोला था, सबके पेरेंट्स को। हम लोगों ने सैटरडे को हाफ डे रहता है तो थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके दीवार को साफ़ किया, लाइक पानी दिया, उसको साफ़ किया, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा साफ़ हुआ। एंड प्रिंसिपल के कैबिन में जाके माफ़ी मांगी कि आज के बाद नहीं करेंगे, प्लीज़ हमारे मम्मी पापा को मत बुलाओ, ऐसे ऐसे। उसके बाद प्रिंसिपल वॉज लाइक कि ठीक है नहीं बुलाएंगे, क्यों इतना ये कर रहे हो। एंड या हम माफ़ कर दिया था और मम्मी पापा नहीं आए थे, थैंक गॉडली, नहीं तो मम्मी पापा से अलग मार खाता मैं भाई। एक तो उस टाइम पे बच्चा था यार, मैं क्या ही बोलता। यार काफ़ी मतलब अनफिल्टर्ड हो गया मैं तो यहाँ आज तो। ओके गाइज, आई थिंक लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी बात कर लिया है। एंड मेरे हाथ में कॉफ़ी है, कब का बना के बैठा हूँ कि कॉफ़ी बनाते बनाते आप सबसे बात करूँगा, पर मैंने कॉफ़ी एक घूंट भी नहीं पिया है, मतलब 2-3 घूंट पिया, उसके बाद ऐसी का ऐसी हाथ में कोल्ड कॉफ़ी है। अब एकदम मज़ा भी नहीं आया पीने में, अब तुरंत पी लेता हूँ मैं। एंड अभी बज रहे रात के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं गाइस। एंड या हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो देखते हैं अब ये साल क्या होता है, क्या नए कांड करता हूँ मैं, और मेरे साथ क्या अच्छी चीज़ें होती है, क्या बुरी चीज़ होती है। लेट्स होप द बेस्ट कि सब अच्छे से जाए, कुछ ऐसा बहुत बड़ा सीन ना हो जाए। एंड इस साल तो 12th भी है एंड नीट भी है, तो आई होप। हाँ, नीट के ऊपर तो क्या ही कमेंट करूँ यार, नहीं कुछ करता, नहीं तो विवाद हो जाएगा। नहीं गाइस, सब क्या बोलूँ, छोड़ो। पर ऑल द बेस्ट टू मी, टू माई फ्यूचर एंड टू माई जर्नी। आई डोंट नो व्हाई, मतलब आई डोंट नो मेरे नीट में क्या आएंगे, मेरे 12th में क्या आएंगे। I'm just focusing upon my knowledge, my skills, and डे बाय डे इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एंड आई फील सो कि आपको भी परसेंटेज, मार्क्स, ये सब से हट के स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज गाइस अब वर्ल्ड काफ़ी चेंज हो चुका है। मतलब परसेंटेज, नंबर, रैंक, अब इन सब से कुछ नहीं होता यार। इट्स हार्ड डैश फकिंग रियलिटी। तो एक्सेप्ट कर लो कि परसेंटेज, मार्क्स, टॉप करना इज़ जस्ट मतलब स्टार्टिंग ऑफ योर करियर। मतलब ठीक है, नीट में रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है, जेई में, नीट में, पर 12th में और 10th में या फिर 6-8 में जो भी हो, टॉप करना इज सच थिंक लाइक कि ठीक है यार, चलो ना टॉप ही तो किया है। मतलब ऐसी चीज़ है। तो
टॉप करने के लिए मत पढ़ो यार, रैंक लाने के लिए मत पढ़ो, कुछ नया सीखने के लिए पढ़ो कि यार आज तो ये सीखूंगा, मज़ा आ जाएगा। फ्लैक्स करने के लिए पढ़ो कि मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे ये आता है, तेरे को आता है क्या? मैं तो बायो स्टूडेंट हूँ, ये आता है मुझे, वो आता है मुझे। all gymnosperm is angiosperm and all angiosperm is not gymnosperm. I think I'm right. अगर मैं राइट नहीं हूँ तो बता देना, क्योंकि वो प्लांट रिप्रोडक्शन मैंने रिवाइज नहीं किया है, तो या कमेंट सेक्शन में बता देना मैंने सही बोला या नहीं बोला। लगता है रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम 1 महीना पहले मैंने उस चैप्टर को छुआ था, बिकॉज जेनेटिक्स में इतना फोकस डाल के मैं पढ़ रहा हूँ ना कि जेनेटिक्स बहुत हार्ड है यार, मतलब समझ में तो आ जा रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहे, बहुत घुमा के। यार कितना बकबक करता हूँ मैं। चलो गाइज, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। काफ़ी अनस्क्रिप्टेड बातें हुई है एंड मुझे पता नहीं खुद को मैंने क्या क्या बात किया है यहाँ पे, पर यार कैसा लगा ये ऑडियो पॉडकास्ट? बोर हो गए तो मुझे नहीं पता भाई, पर या कुछ तो भी इंटरेस्टिंग मैंने सिखाया होगा। हाँ, सेल्फ लव करो, मोटिवेटेड रहो और क्वेश्चनिंग करते रहो अपने आप से, अकेली रहो एंड मचाते रहो गाइस, मचाते रहो। मचाना इट्स नेसेसरी एंड लोगों को जलाते रहो अपने सक्सेस से, बिकॉज यही तो मज़ा है, यही तो करने आए हैं हम। एंड या गाइस, तुम्हारा फोकस रहना चाहिए स्किल सेट पे, ना कि परसेंटेज पे। या आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूँ। एंड या लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड विश तो कर देना, नहीं करोगे तो मैं खुद ही कर देता हूँ। अगेन हैप्पी बर्थडे टू मी। पता नहीं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ क्या मैं ज़्यादा। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय।